हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर नंबर 9 है। मैट्रिक्स जो आप पढ़ रहे थे, ठीक है, उसी में आज का लेक्चर नंबर 9 देखते हैं उसी सीरीज में। तो आज आपको डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ना है, यानी डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही डायगोनल मैट्रिक्स जो है, डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स जो है बहुत ही आसान है। वो करना क्या होता है, सिंपली जो मैट्रिक्स दिया रहेगा ना, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसको कुछ है नहीं, बहुत इजी है, बस खाली आपको कंसेप्ट सीख लेना कि है क्या। तो लेकिन बताएंगे, हम पूरा क्वेश्चन बताएंगे। तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लीजिए कुछ भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को क्या करना होता है, सबसे पहले आइगन वेक्टर निकालते हैं। सबसे पहले आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो आइगन वेक्टर बनाने के बाद जो मैट्रिक्स बनता था ना, याद है ना, पीछे आइगन वेक्टर्स बनाए थे। तो आइगन वेक्टर्स का जो बनता है मैट्रिक्स, उसको हम लोग पी बोल देते हैं। इसी का इनवर्स ले लीजिए, इसी का इनवर्स बना दीजिए। जो मैट्रिक्स आएगा उसी का इनवर्स बना दीजिए। तो ये पी और पी इनवर्स। आइए, जो मैट्रिक्स दिया हुआ था, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। तो P इंटू ए इंटू पी इनवर्स, ये जो मैट्रिक्स आएगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका डिफिनीशन, मैथ में डिफिनीशन क्या पढ़ना है ऐसे देख सकते हैं, इसीलिए तो आपको आपके लिए लिख दिए, ठीक है। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और कैलकुलस भी पढ़ना है तो उतना डिटेल में मतलब थ्योरी वगैरह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलस भी पढ़ना है, मैट्रिक्स भी पढ़ना है। बस यहाँ पे कुछ टर्म है जिसको आपको समझाना चाहते हैं कि एम है, जिसको हम लोग अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। ये होता क्या है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होता क्या है। तो आइगन वैल्यू देखे थे, आइगन वैल्यू क्या होता था, मान लीजिए 2 2 5 हुआ, ठीक है, 3 3 8 हुआ, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिपीट किया है ना, रिपीट कर रहा है, उसी को अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। बताइए, 2 का मल्टीप्लिसिटी कितना है, ये 2 का मल्टीप्लिसिटी कितना है। तो ए एम मतलब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना है, 2 वाला का। तो 2 वाला का 2 है, मतलब 2 बार रिपीट किया है। और ए एम 5 का कितना है, 5 का कितना है, 1 बार, क्योंकि 5 कितना बार आया है, 1 बार। इसी तरह से 3 3 वाला में देखिए, तो ए एम ऑफ 3 कितना है, 3 का अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना है, तो 2, क्योंकि 3 कितना बार आया, 2 बार। 8 कितना बार आया, ए एम में देखते हैं, 8 8 में कितना बार आया, 1 बार आया। तो इसी को बोलते हैं ए एम। यहाँ पे एक और होगा जीएम, जिसको ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। ये क्या होता है, तो जो वैल्यू जो जिसमें जीरो रो हो, जीरो रो हो, ये जीरो रो है, 2 गो जीरो रो है, तो इसका ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है। लेकिन रैंक उल्टा होता था ना, इसको नलिटी बोलते हैं, मतलब जीरो जीरो जो रो है। तो रैंक क्या होता था, जो नन जीरो वाला को होता था। यहाँ रैंक की बात करें तो रैंक कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि जीरो रो को हम नहीं लेते थे, किससे लेते थे, जिसमें जीरो रो नहीं है, तो ये रैंक हो गया। और जीएम क्या हो गया, जो रो जीरो है, जो रो जीरो है, उसी को हम लोग ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, 6 - 2 2 - 2 3 - 1 2 - 1 3, ये फाइंड मैट्रिक्स पी सच डेट पी इनवर्स ए पी इज डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या करना है, इसका डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले आपको आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से आइगन वैल्यू निकालेंगे तब तो आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको सिखाया गया है, तो आई होप आइगन वैल्यू आप निकाल लेंगे, अब ज़्यादा हमको करना नहीं पड़ेगा। सब में लैम्डा घटाते थे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल देते थे, या दूसरा रूल भी बताए थे, किससे, लैम्डा क्यू माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर, प्लस क्या होता था, कोफैक्टर ऑफ ए 1 1, कोफैक्टर ऑफ ए 2 2, कोफैक्टर ऑफ ए 3 3, और कोफैक्टर ऑफ ए 3 3 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट, इस तरह से भी बताए थे। तो इस पे भी कर सकते हैं, या इस तरह से डिटर्मिनेंट निकाल के भी कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग आइगन वैल्यू का प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है। तो आइगन वैल्यू का प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो आइगन वैल्यू में क्या क्या आ गया था आपको, 2 2 8, यानी यहाँ पे बताइए एम कितना है, 2 का एम कितना, अभी सिखा रहे थे ना। तो 2 एम का कितना है, एम का 2 का एम कितना है, 2, यानी अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 का कितना है, 2 बार रिपीट किया। 8 कितना है, 1 बार है, ठीक है। चलिए, अब आइगन वेक्टर निकालते हैं। आइगन वेक्टर के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए, आइगन वेक्टर के लिए हमको आइगन वैल्यू पता होना चाहिए।
तो आइगन वैल्यू यहाँ पे क्या है, लैम्डा इजकल टू 2 है, लैम्डा इजकल टू 2 है, लैम्डा इजकल टू 8 है। तो लैम्डा इजकल टू 2 पहले रखते हैं, आइगन वेक्टर पीछे बनाए थे ना, तो 2 रखिएगा तो 6 में से 2 गया 4, 3 में से डायगोनल में सिर्फ रखते हैं, तो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ऐसा फॉर्म बनाते हैं जो नीचे क्या आ जाए, 0 0 आ जाए, ठीक है। तब हम लोग क्या करते थे, आइगन वेक्टर निकालते थे ना, x1 बटा ऐसे करते थे मल्टीप्लाई बराबर x2 बटा यहाँ पे माइनस लगा के, फिर बराबर x3 बटा, इस तरह से आइगन वेक्टर करते थे। तो वहीं से आइगन वेक्टर करेंगे। तो आइए करते हैं उसको। तो R1 जो है, R1 जो है, R1 प्लस R2 कर दीजिए। तो R1 प्लस R2 करने से क्या होगा, 4 कहाँ गया, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, माइनस -2 में से 1 गया, -1, 2 में से -1 गया 1, ठीक है। अब C1 को C3 से इंटरचेंज कर दीजिए, कॉलम C1 को C3 से, यानी 1 -1 1, यहाँ 1 लाने से 0 आसानी से हो जाएगा। तब 1 -1 1, यहाँ पे -1 1 -2 -2 2, ठीक है। R2 को चेंज करें आप, मॉड्यूल नंबर 3 के बाद एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सिखाए हैं डिटेल में, वहाँ आप सीख लिए होंगे, तो यहाँ ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो R2 को चेंज करते हैं R3 के, तो ए मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है। आप मॉड्यूल नंबर 3 के बाद वाला उसमें कोई लेक्चर नहीं डाले हैं, मतलब ऐसे लिखे मॉड्यूल नंबर 3 और फिर होगा मॉड्यूल नंबर कुछ बीच में होगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके, उसके बाद होगा, सॉरी एक सेकेंड, लेक्चर लिखा होगा, मॉड्यूल नहीं लिखा होगा, लेक्चर 2 होगा, उसके बाद एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके बाद लेक्चर नंबर 3 होगा, ठीक है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से सीख लिए होंगे, तो इस समय दिक्कत नहीं होगा। तो ये देखिए मैट्रिक्स है, इसमें बताइए कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना है, तो 2 रो 0 है ना, तो इसलिए कितना है, 2 है, ठीक है। चलिए, जब दोनों बराबर है, एम और जीएम बराबर है, तो आइगन वेक्टर बनाते हैं। आइगन वेक्टर बनाइए, 4 -2 2 -2 1 -1 2 -1, x1 x2 x3 लिख देते थे, 0 0 0, ठीक है। इसके बाद क्या करते थे याद है, इसके बाद हम लोग इसको रिड्यूस करते थे, रिड्यूस यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते थे। तो R1 को R1/2 कर दिए, मतलब ये रो वन को 2 से भागा दे देते हैं, तो कितना हो गया, 2 -1 1, ठीक है। अब क्या करना है, इसको नीचे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, नीचे रिड्यूस कीजिए। तो रिड्यूस किए तो ऐसा कर दिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बार बार बोल रहे हैं, लेक्चर नंबर 2 के बाद एक डिटेल में सिखाया गया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ से सीख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2 × x1 2x1, -1 × x2 x2, 1 × x3 इजकल टू 0, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड x1 इजकल टू 0, x2 इजकल टू 1, x3 इजकल टू 1, ठीक है। या आप जिस तरह से पीछे मेथड सिखाए थे उस तरह से भी बना सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट भी बना दिए हैं, ठीक है। आप जैसे बनाए पीछे सिखाए थे आइगन वेक्टर वाला ना, ये देखिए, इसलिए देखिए एक ही क्वेश्चन बच रहा है ना, एक ही इक्वेशन बन रहा है ना, सेकेंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 0 × x1, फिर क्या हो जाएगा 0 × x2, फिर क्या हो जाएगा 0 × x3। तो यहाँ एक ही इक्वेशन बन रहा है, एक इक्वेशन दो इक्वेशन, ठीक है। तो 10 इक्वेशन, x1 इजकल टू 0, x2 इजकल टू 1, x3 इजकल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दिए x1, अगेन x1 इजकल टू 1, x2 मतलब कैसे, देखिए, रुक जाइए, जल्दी में भागेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, सुनिएगा। यहाँ पे x1 इजकल टू 0 पुट कीजिए, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, मतलब इसमें पुट करने पे 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं, कोई भी वैल्यू x1 इजकल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, माइनस x2 का वैल्यू कितना है 1, और प्लस x3 का वैल्यू कितना है 1, तो ये किसके बराबर आ गया 0 के। तो ये खुद से ट्रायल करके रखिएगा, ठीक है। तो दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड बाई x1 इजकल टू 0, तो 0 हो गया, x2 इजकल टू 1 और x3 इजकल टू 1, ठीक है। फिर 2 बार, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू कितना था, लैम्डा का वैल्यू 228 था, तो फिर से एक बार ट्राई कीजिए। तो अब ये ऐसा कुछ रखिए कि फिर वैल्यू 0 हो जाए, फिर वैल्यू 0 हो जाए, ऐसा कुछ अपने मन से रखिए। तो चलिए इस बार रखते हैं 2 × 1, ठीक है। और इसको तो 2 है, हमको इसको क्या करना है, 0 ना करना है, तो इसका वैल्यू 3 रख देते हैं, इसका वैल्यू 1 रख देते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0, ठीक है।
तो ये भी सेटिस्फाइड, मतलब अपने मन से रखना है, अपने मन से कुछ भी रखिए, लेकिन इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। दो इक्वेशन रहता तब ना सॉल्व करते। कोई सोच रहे हैं सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ही इक्वेशन है, यहाँ पे भी दो इक्वेशन रहता तो हम लोग जैसे पीछे वेक्टर सिखाए थे, एक इक्वेशन रहेगा तो और आसान हो गया। कोई भी वैल्यू पुट कीजिए वो 0 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए पहले 0 पुट किए, 1 पुट किए, 1 पुट किए, तो 1 से 1 कैंसिल, ही 0 हो गया, ये पहला हो गया मेरा x1। तो 0 1 1, फिर से आप पुट कीजिए, दूसरा कोई वैल्यू पुट कीजिए जो 0 बना दे इसको। कब ऐसे करना है, 2 बार, जब लैम्डा का वैल्यू सेम हो। देखिए 2 था, ठीक है, तब 2 बार पुट कर रहे हैं। एक बार रहता तो एक ही बार पुट करते, तो यहाँ से एक बार और कर रहे हैं। तो x1 का वैल्यू कितना, 1 पुट करते हैं, यहाँ पे 3 पुट करते हैं, यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा, 2 एक 3, 3 में से 3 गया 0, यानी x1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू 3 और x3 का वैल्यू 1, तो x2 का वैल्यू आ गया। अब उसी तरह से हम लोग लैम्डा इजकल टू 8 रखेंगे, यहाँ पे लैम्डा इजकल टू 2 रखे थे, तो ये दोनों वैल्यू आ गया, x1 का आ गया, x2 का आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, लैम्डा इजकल टू 8 रखेंगे, तो 8 रखेंगे तो यहाँ से घटा दीजिए, घटा दीजिएगा, मतलब घटा उठा कर आ गया है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, पहले मैट्रिक्स क्या था आपका, यहाँ पे लिखिए तो उसको पहले, मैट्रिक्स क्या था, मैट्रिक्स क्या था, 6 6 2 -2, एक सेकेंड हम लिख लेते हैं पहले अपना हाथ पे, -6 है, सॉरी 6 है, फिर कितना है, -2 है, 2 है, फिर कितना है, -2 है, और फिर 1 है, 3 है, फिर कितना है, -1 है, और फिर कितना है, 2 है, -1 है, 3 है, ठीक है। चलिए इसको पहले यहाँ पे लिखिए, मैट्रिक्स को, कितना कितना था, 6 -3 2, फिर कितना है, -2 और 3 -1, फिर कितना है, 2 और ये माइनस था, -1 और कितना था, 3, एक बार मिला लेते हैं, माइनस था बीच में, माइनस था, सही है। चलिए अब क्या करना है, इसमें डायगोनली 8 घटाते थे ना, तो 6 में से 8 जाएगा, 3 में से 8 जाएगा और 3 में से 8 जाएगा, तो कितना बचेगा, 6 में से 8 गया -2, 3 में से 8 गया -5, और 3 में से 8 गया -5। इसको हम लोग क्या करते थे, x1 x2 x3 और 0 0 0 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं या रिड्यूस करके भी ला सकते हैं, मतलब बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा दीजिएगा, एक इक्वेशन ले जाइएगा, एक इक्वेशन और आसान हो जाता है। और नहीं करना चाहते हैं वैसे तो इस तरह से कीजिए जैसे आपको सिखाए थे पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिएगा, -2 × x1 -2 x1, -2 × x2 -2 x2, यही मेथड लगा दीजिएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 2 × x3 क्या हो जाएगा, 2x3 = 0। इसमें करते हैं -2 x1 तो -2 x1, -5 x2 तो -5 x2, माइनस कहाँ गया, किसका कर रहे थे, सेकेंड वाला, -x3, ठीक है, = 0। अब दो गो आ जाता था, याद कीजिए, जब आपको दो इक्वेशन ला देते थे तो दो दो इक्वेशन को कैसे सरियाते थे आइगन वेक्टर में, याद कीजिए तो कैसे सरियाते थे, x1 को हटाते थे तो x1 x2 x3 बीच में बराबर सब में दे देते थे, सब में बराबर दे देते थे। x1 को ले रहे हैं तो किसको मल्टीप्लाई, -1 × -2 कितना होगा, 2, और -5 × 2 तो -10, और माइनस माइनस +10, ठीक है। फिर x2 का देखिए, x2 वाला में, तो x2 वाला लेंगे तो x1 और x3 को गुना करेंगे, तो यहाँ पे -1 है, -2 कितना हो गया, कितना हो गया, x2 को ले रहे हैं ना, तो -2, और दो दोनों पहले, 2 दूनी 4, ठीक है, -h है। ऐसा कर सकते, देखिए यहाँ पे माइनस लगाते थे ना, तो माइनस यहाँ पे पहले ही कर दिए, ठीक है, माइनस नीचे कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर कीजिए, आप भी कीजिएगा वैसा ही, उतना ही आंसर आएगा। नहीं विश्वास है तो देखिए करके दिखा देते हैं, रुक जाइए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, मतलब ऐसे करे वै ऐसे करे, देखिए यहाँ ये 2 को ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -2, यहाँ पे माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -2 दूनी 4, माइनस माइनस +4, कितना हो गया, 6 6। तो क्या होता था, x2 माइनस में रहता था बटा 6, तो ये माइनस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x2 बटा -6 होगा। और ऐसे भी किए हैं पहले, 2 दूनी 4 माइनस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +2, तो ये भी -6 ही आया। तो जैसे भी कीजिए आंसर सेम आएगा, ठीक है, लेकिन अच्छा रहेगा यही माइनस लगा के कीजिए, ठीक है। तो चलिए माइनस लगा के हम यहाँ पे कर देते हैं इसको, आप भी इसी तरह से करें, पहले माइनस लगा दिए जैसे हम लोग बनाते थे, प्लस माइनस प्लस करके, और ये क्या होता था, -2 × 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
माइनस, तब माइनस माइनस प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 4 दू 6, यानी अब हो गया -x2 बटा 4 दू 6। ठीक है, ये अब थ्री वाला को देखते हैं। थ्री वाला को देखिए तो x3 को काटिए तो कौन वाला होगा, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 10 में से 4 गया 6। अब बोले थे, ऐसा आपको बोले थे कि कोई ऐसा वैल्यू बराबर में कर लीजिएगा जो सबको क्या कर दे, काट देते। यहाँ कौन लेंगे, 6 लेंगे, तो 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, 6 दूनी 12, यानी x1 बटा 2 आ गया, x2 बटा -1 आ गया, यहाँ पे नहीं कटा तो कितना हो गया -1, x3 बटा 1 इजकल टू के। तो ऐसे लिखते थे ना, x1 इजकल टू 2k, x2 इजकल टू -k, और x3 इजकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से गुना करते थे, x1 बटा 2 इंटू के, तो x1 इजकल टू 2k, x2 इजकल टू क्या हो जाएगा -k, x3 इजकल टू क्या हो जाएगा k। तो यहाँ से k कॉमन ले लेते थे, क्या बचता है 2 -1 और 1, ये देखिए 2 -1 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि x1 का वैल्यू आ गया है 0 1 1, और x2 का 1 3 1, तो पुट कर देंगे 0 1 1 1 3 1 2 -1 1। अब इसका क्या करना, p तो निकल गया, यही था p। अब इसका इनवर्स निकाल लेना है, तो p इनवर्स निकालने के लिए एडज्वाइंट बटा डिटर्मिनेंट पढ़े हैं, तो एडज्वाइंट निकाल लीजिए बटा डिटर्मिनेंट। एडज्वाइंट कैसे निकालते थे, कोफैक्टर निकाल लेते थे, उसका कोफैक्टर को सरिया के उसका ट्रांसपोज कर देते थे, आपको याद होगा। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग क्या निकाल लेते थे, उसका एडज्वाइंट का इनवर्स निकाल लेते थे। इनवर्स आ गया, ठीक है, इनवर्स आ गया। अब क्या करना है, इनवर्स को ए को और पी को, पी मतलब आइगन वेक्टर जो निकाल लेते, ए जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकाल लेंगे ना। इनवर्स निकालना एडज्वाइंट मेथड से सिखाए थे। ठीक है, तो चलिए तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, बोले थे ना तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे क्या है, पी इनवर्स इंटू ए इंटू पी, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर होगा, जो आंसर होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसके बाद आई होप समझ में आया होगा कि क्या क्या करना है हमको। सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स को हम लोग का आइगन वेक्टर बना के आइगन वेक्टर निकालना है, जिसको हम लोग पी के नाम से जानते हैं। अब इस पी को कोई भी मेथड से पी इनवर्स निकालना है, तो आप एडजॉइंट मेथड लगा लीजिएगा, इजी रहेगा। एडजॉइंट मेथड में क्या होता है, एडजॉइंट मेथड में कोफैक्टर निकालते हैं, फिर उसको सरियाते हैं, उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, और उसको डिटर्मिनेंट से भागा दे देते हैं। आप लेक्चर नंबर 2 देख लीजिएगा। ठीक है, अगर इनवर्स निकालने में दिक्कत है तो इनवर्स वहाँ से सीख जाइएगा। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स, कौन मैट्रिक्स का निकालना है इनवर्स, कौन मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, जो मैट्रिक्स ए आइगन वेक्टर वाला आया है। आइगन वेक्टर मिटाने दीजिए यहाँ पे एक सेकेंड, जो आइगन वेक्टर वाला आया है, जो आइगन वेक्टर वाला आया है उसका क्या निकाल लेंगे, इनवर्स निकालेंगे, और उसका इनवर्स यही पी का इनवर्स यही पी और गिवन मैट्रिक ए, तीनों को मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तीनों को गुना कीजिए बारी बारी, पहले दो गो कीजिएगा, इसका निकालने के बाद इसका तीसरा का कीजिएगा। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक। ठीक है, तो ठीक है बाबू, यहाँ तक एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिए।